जय जय राम, श्री राम जय राम, 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 जय जय राम। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सुनिएगा। 2 शब्दों में सुनिए। ब्रह्मलीन स्वामी राम सुखदास जी क्या कहते थे? भक्त की थोड़ी सी वास्तविक रुचि अगर भगवान की तरफ होने पर भगवान अपनी अपार शक्ति से उसे खींच लेते हैं। यानी अभी हमारे अंदर वास्तविक रुचि नहीं है, अभी भी संसार में मन ऐसा फंसा पड़ा हुआ है। संसार में मन फंसा हुआ है। ये जितने जप, जितने तप, जितने व्रत, जितने उपवास हम कर रहे हैं, भगवान से लाभ उठाने की 5 बातें: नाम जप, ध्यान, सेवा, आज्ञा का पालन और संग, और गुरु से लाभ लेने के लिए केवल 3 बातें। देखिएगा, भगवान से लाभ लेने के लिए 5 बातें और गुरु से लाभ लेने के लिए केवल 3 बातें: सेवा, आज्ञा का पालन और संग। ऐसा संसार में कोई नहीं। सारा संसार चाहता है हम सदा के लिए सुखी हो जाएं। कोई दुखी चाहता है? सब चाहते हैं मैं सदा के लिए सुखी हो जाऊं और दुख सदा के लिए मिट जाए। परंतु इस चाह की पूर्ति भगवान के प्रेम के बिना नहीं हो सकती, नहीं होगी, नहीं हो सकती। त्रिलोकी का राज्य मिल जाए, इंद्र का पद मिल जाए, ब्रह्मा का पद मिल जाए, तो भी ये चाह की पूर्ति नहीं हो सकती। सुख, एक ही लाइन में नोट करो, सुख केवल सुख दाता में है, भगवान में है, बाकी सब धोखा है। बस टूटी फूटी भाषा में भगवान से एक ही प्रार्थना करो, हे नाथ, हे मेरे नाथ। देखिएगा, पहले तो कहा हे नाथ, उसमें मजा नहीं आया। हे मेरे नाथ, जैसे गोपियां कहती थी, कोई गा रहा है प्यारो नंदलाल, गोपियां कहती हैं अरे मेरो प्यारो नंदलाल। मेरो शब्द, अपना प्रेम, अपनी तड़प, अपना संबंध। इसी प्रकार हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, आपका श्री चरणों में मेरी बार बार एक ही अरदास है, मेरी एक ही चाह है, आप सदा सर्वदा आपका चिंतन होता रहे,
मैं आपको भूलूं नहीं। ये सबसे बड़ी भक्ति है। कल हमने आपके सामने ऐसा प्रसंग रखा कि सती जी अपनी त्रुटि के कारण जब भगवान शंकर ने उनका परित्याग कर दिया, वो अपने पिता के घर जाकर योगाग्नि में अपने को समाप्त कर देती हैं। अब फिर उनका जन्म पार्वती के रूप में होता है। लेकिन मैंने कल कहा था, काम को विजय प्राप्त करने की दवा, काम समाप्त नहीं, काम पर विजय कैसे प्राप्त की जा सकती है। शंकर भगवान ने दवा दी कि अंतर्मुखी हो जाओ। जब संसार से ज्यादा भगवान प्रेम नजर आने लगे, कहते हैं ना, शंकर जी सती का परित्याग करने के बाद पूरी तरह अपने में डूब जाते हैं। इसका तात्पर्य क्या? व्यक्ति में सुख प्राप्ति की अभिलाषा अत्यंत तीव्र होती है। देखिएगा, प्रत्येक जीव सुख चाहता है, चींटी से लेके ब्रह्मा तक, लेकिन सुख है कहां ये नहीं जानता। ये केवल मनुष्य जान सकता है। केवल मनुष्य शरीर में जाना जा सकता है कि सुख कहां पर है, वो सुख मिलेगा कैसे। पर जो लोग ये मानकर चलते हैं सुख केवल बाहर ही है, उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति ये होती है वो किसी व्यक्ति या किसी पदार्थ से सुख प्राप्त करें, और जब उन्हें उस व्यक्ति या पदार्थ से इच्छा के अनुसार सुख नहीं प्राप्त होता तो वे अन्य व्यक्ति, अन्य वस्तु की ओर भागते हैं। इसका परिणाम व्यक्ति जीवन भर नई नई वस्तुओं और नए नए व्यक्तियों में सुख खोजता रहता है। लेकिन भगवान शंकर का दर्शन बिल्कुल इसके विपरीत है। भले ही सती जी उनकी प्रिया पत्नी थी, पर उनके वियोग के पश्चात वो अपनी अंतर्मुखता में लीन हो जाते हैं। और भगवान तो कहते हैं, मोह को तू क्या ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। उनके वियोग के पश्चात अपने अंतर्मुखी, उनके माध्यम से वो मानो ये हमें प्रेरणा देते हैं। जीवन में बाहर से आने वाले आघात, दुख यदि हमें बहिर्मुख बना दें तो इससे बढ़कर अज्ञानता कोई नहीं है। बाहर के आघात से हमें सीख लेनी चाहिए। आज जिनसे ममता मोह आ सकती है, कल जब इनका शरीर छूटेगा तो बहुत कष्ट महसूस होता है। बाहर के आघात से हमें सीख लेनी चाहिए। हम बाहर की ओर दौड़ना छोड़कर अपने अंतर्मुख की सुख का केंद्र की तरफ दौड़े। अब आप ढूंढी, आप देखिए हमारी दौड़ कहां पर है? दुख की तरफ। संसार को क्या कहा गया? दुखाल्यम। अपने अंदर भगवान को, यही स्रोत है भगवान का, उसे खोजने की चेष्टा करें। और हमने आपसे कहा था कि तुलसीदास जी ने क्या कहा? आनंद आनंद सिंधु मध्य तव वासा, बिनु जाने कस मर सिपियासा। जीव तेरा निवास आनंद सागर में है, तेरा निवास आनंद सागर में है, फिर भी तू उसे भूलकर क्यों प्यासा मर रहा है। एक संत ने कहा था ना, मोए सुन सुन आवत हासी, पानी में मीन प्यासी।
ये मछली के लिए नहीं कहा गया, ये हम लोगों के लिए कहा गया है कि आनंद सिंधु मध्य तब वासा, 24 घंटे भगवान की गोदी में रहते हैं और दुखी रहते हैं। क्यों? हम बाहर सुख ढूंढ रहे हैं, सुखदाता की गोदी में हैं। बिनु जाने कस मरसी प्यासा, भगवान शंकर अपनी अंतर्मुखता में, आनंद के केंद्र में, समाधि में डूबे हुए हैं। वे बाहर देखने की आवश्यकता नहीं समझते। उन्हें ये नहीं लगता कि सती की मृत्यु हो गई है तो मुझे दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। भगवान शंकर के अंतःकरण में इस प्रकार की कोई भावना, कोई आकांक्षा नहीं। देखिएगा, बहुत से लोग कहते हैं ये तो एक ही मिसाल है, शंकर भगवान ने परित्याग कर दिया। ना ना, गलत धारणा है तुम्हारी। हमारे द्वितीय जगत गुरु रामानुज स्वामी जी ने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया था। किस कारण? उनके गुरु के अपमान के कारण अपनी पत्नी का त्याग कर दिया। करदम ऋषि, ध्यान से सुनो, करदम ऋषि ने अपनी पत्नी देवहूति का त्याग कर दिया। कपिल भगवान के पिता करदम ऋषि, सोचिएगा, महात्मा बुद्ध ने, उनकी भी शादी हो चुकी थी। इसलिए ये मत सोचिएगा। भगवान शिव के अंतःकरण में इस प्रकार की कोई भावना आकांक्षा नहीं थी। और तब एक बड़ा सांकेतिक प्रसंग आता है। अब बहुत गहराई से और ध्यान से सुनिएगा। भगवान शंकर ने सती का परित्याग भगवान राम के प्रति अपनी भक्ति के फलस्वरूप किया था। सती ने भगवान राम के सामने सीता का वेश बना लिया था। इसलिए भगवान शंकर को उनका परित्याग करना पड़ा। वही सती पार्वती के रूप में भगवान शंकर को पुनः पाने के लिए तपस्या में संलग्न हो गई। भगवान राम चाहते हैं कि भगवान शंकर और पार्वती का पुनर्मिलन हो। भगवान राम जानते हैं कि शंकर जी को कहीं बाहर सुख के स्रोत की खोज करने की आवश्यकता नहीं। फिर भी उन्हें लगता है सती की जो दुर्बलता थी वो समाप्त हो चुकी है और वे पार्वती के रूप में अपनी पवित्र साधना के द्वारा भगवान शंकर को पाने के योग्य बन चुकी है, तपा चुकी है अपने आप को। इसलिए यदि मेरे ही कारण दोनों में वियोग हुआ है तो मेरा कर्तव्य है मैं दोनों को मिलाने की चेष्टा करूं। तब वर्णन आता है कि भगवान शंकर समाधि में डूबे हुए थे। समाधि में डूबे हुए थे, भगवान राम बाहर प्रकट हो जाते हैं। अब सोचिएगा, शंकर भगवान किसका ध्यान कर रहे हैं? भगवान राम का। अंदर भी राम और बाहर भी राम। भगवान राम सामने प्रकट हो गए। इसका तात्पर्य ईश्वर केवल भीतर ही नहीं बाहर भी विद्यमान है। तभी तो कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना। ये खोपड़ी में बात क्यों नहीं होती कि तिरुपति बालाजी में कोई बड़े भगवान नहीं है? आपके घर में जो ठाकुर जी विराजमान है वही तिरुपति बालाजी हैं, समान हैं। लेकिन ये भाव नहीं आता मन में।
तो प्रभु राम ने अंदर भी बाहर भी, पहले मनुष्य के मन में बाहरी जगत के प्रति बड़ा आकर्षण होता है। पहले मनुष्य क्या करता है, बाहर संसार में बहुत भटकता है, बाहरी जगत में जब टक्करें खा खा के थक जाता है, बहुत आसक्ति होती है। इसलिए बाहर की आसक्ति को काटकर उससे भीतर जाने की बात कही जाती है। और एक बार जब व्यक्ति भीतर में डूब जाता है, आनंद में डूब जाता है, तब अंतिम स्थिति वो होती है जब बाहर और भीतर का भेद समाप्त हो जाता है। सिया राम में सब जग जानी, अब सब जगह मेरा परमात्मा है। मैं आंख खोलूं तो वो दिखता है, आंख बंद करूं तो वो दिखता है। क्यों? आपके मन की आंख में भगवान बैठ गया है। आप बुरा नहीं मानेंगे, अभी हमारे मन की आंख में हमारा परिवार बैठा हुआ है, हमारा धन दौलत संसार बैठा हुआ है। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। व्यवहार में एक प्रश्न किया जाता है, मनुष्य काम काज करे या राम काज करे? बहुत से सेठ लोग, ध्यान से सुनिएगा, व्यापारी लोग, वो क्या कहते हैं, ये निठल्लों का काम है राम काम करना। हम सुबह सुबह जोत जला देते हैं ना भवन मंदिर में, बस। अब काम काज करें या राम काज करें? काश उन्हें कोई समझा सकता होता और उन्हें समझ आ जाती कि काम की जगह राम को ले आओ। कार्य वही है, दुकान वही है, धन वही है, व्यापार वही है, लेकिन कौन समझाए और कौन समझे? क्यों? माया महाठगनी हम जानी। मनुष्य काम काज करे कि राम काज, अर्थात व्यक्ति जीवन के कार्यों का निर्वाह करे अथवा भगवान की भक्ति करे, ये प्रश्न है जीवन का। आप मुझे बताइए, कौन सा नया कार्य कर रहे हैं हम लोग जो जानवर नहीं कर रहे? जानवर भी बच्चे पैदा कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, वो भी मैथुन कर रहे हैं, वो भी जीवन यापन कर रहे हैं, वो भी मर रहे हैं, पैदा हो रहे हैं। ये मनुष्य क्या कर रहा है? केवल इतना ही तो कर रहा है, वो गंदी जगह में रहते हैं, तुम एयर कंडीशन लगा के रहते हो, बस। इसके ज्यादा क्या कर रहे हो? काम काज तो 84 लाख योनियों में सारी योनियां कर रही हैं, ये जो मनुष्य शरीर है। इसीलिए सीतारामाचार्य जी ने ये जो बात कही, उसका एक नया अर्थ आपको बता रहा हूं। सीतारामाचार्य जी ने जो कहा, इस देह में हरि मिलत है, इसका मतलब इस देह में राम काज करो, काम काज नहीं। काम काज तो हमने पशु योनियों में, पक्षी योनियों में बहुत कर लिया। स्वर्ग के देवता बहुत काम काज करते हैं। ये देह राम काज के लिए मिली है, अर्थात व्यक्ति जीवन के कार्यों का निर्वाह करे अथवा भगवान की भक्ति करे। इससे ऐसा लगता है राम काज और काम काज में विरोध है। एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा, बहुत गहरा प्रसंग है। व्यक्ति जीवन के कार्यों का निर्वाह करे या भगवान की भक्ति करे, इससे लगता है कि राम काज और काम काज में विरोध है। इसका उत्तर ध्यान से सुनो,
रामचरितमानस में मिलता है। एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा। इसका उत्तर रामचरितमानस में मिलता है। भगवान राम ने जब बाली का वध किया, एक एक शब्द पे ध्यान दो, तो उसके पश्चात सुग्रीव को तुरंत यह आदेश नहीं दिया कि तुम सीता का पता लगाओ। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब भगवान राम ने बाली का वध किया तो सुग्रीव से ये नहीं कहा कि तुम सीता का पता लगाओ। सीता का पता लगाना ये राम काज है। सीता साक्षात्कार भक्ति हैं। आज एक बात और विशेष बता देता हूं, हम राम की सीता को नहीं, हमारी अपनी सीता का हरण हो गया है, हमारी भक्ति का हरण हो गया है, हमारी शांति का हरण हो गया है, हमारी शक्ति का हरण हो गया है। आज तक तो सोचते थे ना कि राम की सीता का हरण हो गया है। आज एक विशेष बात समझिएगा, हमारी भक्ति खो गई, हमारी शांति खो गई, हमारी शक्ति खो गई। इसकी खोज करनी है। तो सीता जी का पता लगाना राम काज। सीता साक्षात्कार मूर्तिमती भक्ति हैं तथा भक्ति प्राप्त करना जीवन का चरम लक्ष्य है। अब मुझे बताइए, कौन संसार में ऐसा है जो सीता की खोज नहीं कर रहा? क्यों? सब सुख चाहते हैं, सब आनंद चाहते हैं, ये नहीं जानते कि आनंद किसे कहते हैं। जीवन का चरम लक्ष्य है भक्ति प्राप्त करना। श्री राम बाली का वध करके सुग्रीव को सिंहासन पर बिठाकर कह सकते थे, अब सीता की खोज में लग जाओ, पर वो ऐसा नहीं कहते। वे जानते हैं कि अधिकारी भेद से किसके चरित्र का विकास कैसा होगा। वे सुग्रीव से क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, और वो आप और हम लोगों के लिए बहुत कारगर है। गहराई से समझोगे, सुग्रीव के माध्यम से हम सबको शिक्षा लेनी है। भगवान ने क्या कहा? तुम काम काज करो, अर्थात राज्य करो। किस प्रकार करो ये भूल गए हम। हमने ये तो सुन लिया कि भगवान ने कहा तुम काम काज करो, लेकिन ये भूल गए कि भगवान ने एक लाइन और कही थी, अंगद सहित करो तुम राजू, तुम अपना राज्य अंगद के साथ चलाओ। भगवान जानते हैं सबके मन की, कहते ना, जानत हैं प्रभु सबके मन की। इसके माध्यम से भगवान राम व्यवहार का, काम काज का मूल मंत्र देते हैं। भगवान राम ने कहा तुम किष्किंधा का राज्य चलाओ। सुग्रीव कहाँ का राजा था? किष्किंधा का। कि तुम किष्किंधा का राज्य चलाओ, पर अकेले नहीं, अंगद के साथ चलाओ। अंगद सहित करो तुम राजू। भगवान राम का ये वाक्य केवल सुग्रीव के लिए नहीं, बहुत गहरी बात बताने जा रहा हूं। एकाग्रता से सब जने सुने। भगवान राम का ये वाक्य केवल सुग्रीव के लिए नहीं, वरन उन समस्त लोगों के लिए महत्व है जिन्हें समाज और संसार में व्यवहार करना है। अंगद के साथ राज्य चलाना चाहिए, इसका तात्पर्य क्या है? श्री राम और सुग्रीव अंगद के मन में दूरी से भगवान जानते थे। देखिएगा कमाल की चीज, सुग्रीव को राजा बना दिया, अंगद को युवराज बना दिया। अंगद के मन की दूरी से भगवान जानते थे। उन्होंने एक बड़ा कार्य किया, उन्होंने किष्किंधा का राज तो सुग्रीव को दिया, पर उत्तराधिकारी बाली के पुत्र अंगद को दिया। इसका अभिप्राय ये, ध्यान से सुनो, परिवार अथवा समाज में जो आपसी टकराव होता है,
वो अपने और पराये के भेद को लेकर होता है। जब तक ये तेरे मेरे का भाव खत्म नहीं होगा, ये दुर्विचार खत्म नहीं हो सकते। यदि भेद बुद्धि ना हो तो ना तो परिवार में टकराव होगी और ना समाज में टकराव होगा। आप अगर ध्यान से देखें तो बाली के चरित्र की सबसे बड़ी दुर्बलता यही थी। आज आपके सामने एक और विशेष बात बताने जा रहा हूं। बाली के जीवन की सबसे बड़ी दुर्बलता क्या थी? बाली सुग्रीव से बहुत प्रेम करता था, भाई से। दोनों सगे भाई थे। पर जब बाली मायावी राक्षस का वध करके लौटा तो क्या देखा? उसके सिंहासन पर सुग्रीव बैठा हुआ है। उसकी ओर देखकर सुग्रीव को लगा कि देखी मोही जिये भेद बढ़ावा। उसके मन में भेद बुद्धि उत्पन्न हो गई। बाली के मन में, यदि बाली में समत्व बुद्धि होती, जो हम लोगों में नहीं है। समत्व बुद्धि का मतलब सब में समानता, सब में समानता, वो नहीं है हमारे अंदर। समत्व बुद्धि होती, वो सुग्रीव को सिंहासन पर बैठे देखकर उससे लड़ना प्रारंभ नहीं कर देता। वो पहले उसके सिंहासन पर बैठने के कारण का पता लगाता कि तुम मेरे सिंहासन पर क्यों बैठे। फिर इधर उधर सुग्रीव से उसकी भूल को पूछता। वो मंत्रियों के कहने मात्र से सिंहासन पर बैठ गया। उसे प्रस्ताव रखना चाहिए था कि बाली के पुत्र अंगद को राज्य दिया जाए। देखिएगा, दोनों की गलती, बाली की भी गलती, सुग्रीव की भी गलती। सुग्रीव के मन में भी त्याग की वृत्ति न होकर अधिकार और स्वार्थ की वृत्ति थी। भगवान सबके मन की जानते हैं, इसीलिए हम आपसे बार बार कहते हैं, जानत हैं प्रभु सबके मन की। स्वयं को बुलावा देने के लिए ये सोच लिया, मैं स्वयं तो सिंहासन नहीं चाहता, पर मंत्री लोग कह रहे हैं, तब मैं उसे अस्वीकार कैसे कर लूं। अपने आप को सही साबित करने के लिए हम लोगों की भी यही वृत्ति होती है। हम भी कहते हैं हमें पद नहीं चाहिए, पर आप लोगों की बात टालना भी उचित नहीं लगता। अब आप जबरदस्ती पद पे बैठा रहे हो तो हम बैठ जाते हैं। ये सुग्रीव की स्वार्थ परता थी, जो सिंहासन रूढ़ कराती है। सिंहासन में बैठने की मन में लालसा थी। दूसरी ओर हम आदर्श के रूप में पाते हैं, देखिएगा, ये तो दिखाया दो मतलबी भाइयों का काम, जिनमें समत्व बुद्धि नहीं है। समत्व बुद्धि नहीं है। समत्व बुद्धि होती तो ना तो बाली को क्रोध आता, ना सुग्रीव गद्दी पर बैठता कि मेरे भाई की गद्दी है, उसका पुत्र को मैं क्यों ना बैठाऊं जब वो इस काबिल है। मंत्रियों की बात को मान करके उधर बाली की गलती आते के साथ ही अपनी गद्दी पर सुग्रीव को बैठे देखा। अगर कहीं अंगद बैठा होता तो वो सुग्रीव को नहीं मारता। तो दोनों के अंदर भेद बुद्धि है, और यही समाज के अंदर संसार में भरी हुई है। आप और हम लोग प्रयत्न तो बहुत करते हैं, लेकिन ये समझ नहीं पाते कि हमारे अंदर, अब ध्यान से सुनिएगा, जो मैंने कहा आदर्श रूप में, ये तो संसारिक लोगों की बात थी। कल चर्चा करूंगा भगवान राम और भरत की बात। वहां भरत को गद्दी मिल रही है, भरत नहीं बैठ रहे। पिता बोल के गए हैं, गुरु वशिष्ठ कह रहे हैं,
माता कैकेयी कह रही है। सोचिएगा। अब एक बात बहुत गहरी, बहुत ध्यान से सुनेंगे। सच्चा बल क्या है? क्या धन का, क्या मकान का, क्या मनुष्य शरीर आदि के बल पर इतराओ, ये सारा बल पल भर में नष्ट हो जाता है। सच्चा बल ईश्वरीय बल है, प्रेम का बल है। उसी को अर्जन करना चाहिए, कमाना चाहिए। तभी तो कहते हैं धनवंता सोई जानिए, जापे राम नाम धन होए। आप और हम लोग काश ये समझ पाए कि जो भी कार्य कर रहे हैं भगवान के निमित्त, व्यापार करें, नौकरी करें, घर का कार्य करें, सब काम भगवान का कार्य मान के करें। अगर ऐसा करें तो हमारी समत्त बुद्धि हो जाएगी। श्रीमद् भागवत गीता केवल छोटी सी पुस्तक, 700 श्लोक हैं। 700 श्लोक। भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद अब तक हजारों लाखों लोगों ने उस गीता पर भाषा टीका लिखी। कहत कठिन समझत कठिन, इतना आसान नहीं है। गीता की महिमा बहुत विचित्र है। जितनी बार उसका चिंतन करोगे अलग अलग अर्थ निकलता है। ऐसे ही रामचरितमानस है, इसके अंदर भी इसकी महिमा इतनी जल्दी समझी नहीं जा सकती। इसीलिए हम आपके साथ पहले मानस रोग की चर्चा कर रहे हैं। जिस दिन हमारे ये मन के रोग समाप्त हो गए, हमें आत्मज्ञान हो गया, तो परमात्मा का साक्षात्कार होने में पल भर की भी देरी नहीं है, क्योंकि भगवान सबको पहले से मिले हुए हैं। आज यहाँ पर